इधर उमा भारती का लोधी समाज को बड़ा सियासी मैसेज आया है। लोधी समाज के सम्मेलन में उमा भारती ने कहा कि अपना फायदा देखकर लोधी समाज वोट करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे से आप प्यार के बंधन में बंधे हैं, लेकिन सियासत के नहीं। मैं कभी नहीं कहती हूं कि लोधी बीजेपी को वोट करें। उन्होंने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहूंगी कि बीजेपी को वोट करें। तो वहीं पूर्व सीएम उमा भारती के वायरल वीडियो पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने उमा भारती के बयान को मुद्दा बना लिया है और कहा कि उमा भारती पार्टी में अपनी उपेक्षा के कारण ऐसा कह रही हैं और लोधी समाज को बीजेपी के बंधन से मुक्त कर रही हैं। तो पार्टी के वास्तविक कार्यकर्ता उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। तो वहीं उमा भारती के साथ प्रदेश की जनता की सहानुभूति भी है। मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही, अपने आसपास के हित देखना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। उमा भारती जी द्वारा लोधी समाज को इस बंधन से मुक्त करने का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी से बंधी हुई हूं, लेकिन आप स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करें, और ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कितनी गहन उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उमा भारती जी जैसी नेताओं की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिस्म लगा दी है, वो उपेक्षा दंश। उमा जी का भाषण उसी लाइन पर है और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी उसका चित्रण करता है। इसी खबर पर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, उमा भारती को हमने सुना, इस सियासी मैसेज के क्या कुछ सियासी मायने निकाले जाएं? देखिए, उमा भारती लंबे समय से इस तरह की बातें करती है जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती है और सोचने को मजबूर भी किया जाता है। लेकिन उनकी बातें चूंकि बहुत ही सीजेंट लीडर है, वो तो वो जानती है कि अपनी बातों में कहीं फंस ना जाए। तो उस तरह की बात आज भी जब उन्होंने जो 25 तारीख का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान मानस भवन में बोली है, वो लोधी समाज का कार्यक्रम था और उसी वर्ष से आती है। एक बहुत बड़ा वोटर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की, खासकर बॉर्डर पर हम देखें लोधी समाज जो प्रभावित करता है, कई ऐसी विधानसभा जो सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ऐसे दौर में उनका ये बयान कि मैं अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हूं, लेकिन आप राजनीतिक तौर पर समर्पित रहे ये जरूरी नहीं है, आप खुले हैं। तो क्या वो ये कहना चाहती बात ही बात में कि अब मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है? तो उन्होंने बंधन से मुक्त कर दिया है, लेकिन इस बंधन से मुक्ति में बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब तक वो नाराज भी बताई जाती है कुछ बातों को लेकर, शराब की आपने देखा ही है कि शराब बंद करने को लेकर लगातार वो फील्ड में बनी हुई है, कई तरह के बयान उनके आते रहते हैं, फिर बयान बदल जाते हैं। अब इस बयान को लेकर भी उनका बयान क्या आता, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब इस पर क्या बयान आता नजर रहेगी। तो स्वाभाविक तौर पर जब ऐसा होता है तो कांग्रेस विपक्ष में है, उसको मौका भी मिलता है और उसके लिए तो अच्छी बात है। 2023 का चुनाव है, यदि लोधी समाज उमा जी के कहने पर जाता है तो कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका चर्चा के लिए।